नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का फिनिक्स क्लासेस में जहां हमने पहला चैप्टर शुरू करा था। और पहले दिन अपन ने ये पढ़ा था कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है, समीकरण क्या होती है। उसके अलावा अपन ने देखा था कि ये चैप्टर कितने कितने नंबर के हैं। ठीक है, और उसके बाद में अपन ने इसकी थोड़ी बहुत परिभाषाएं देखी थी कि भाई रासायनिक समीकरण क्या होती है, किस प्रकार से हम इनको लिखते हैं। इनमें कुछ अभिकारक होते हैं, कुछ क्या होते हैं, उत्पाद होते हैं। ठीक है, अभिकारक मिलकर उत्पाद का निर्माण करते हैं। उसके अलावा अपन ने देखा था कि रासायनिक संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है। फिर अपन ने देखा था कि भाई इसकी आवश्यकता क्यों होती है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है, ये सब अपन ने देखा था पहले दिन। और उसके अलावा अपन ने एक और इम्पोर्टेंट चीज जो देखी थी वो थी कि अपन को कैसे पता चलता है कि कोई भी अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है। उसके लिए अपन ने देखा था वही अवस्था में परिवर्तन हो जाए, रंग में परिवर्तन हो जाए, ताप में परिवर्तन हो जाए, गैस का उत्सर्जन हो जाए, ये सबसे अपन को क्या पता पड़ जाता है, रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, उसके बाद में लास्ट में अपन ने देखा था कि किस प्रकार से भौतिक अवस्थाएं होती है इसके अंदर। ठीक है। अब अपन आगे देखने वाले हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, जो टॉपिक होने वाला है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। ठीक है, परीक्षा में यहाँ से इतने सबसे ज्यादा सवाल ही यहीं से बनते हैं। अगर पहले चैप्टर में से क्वेश्चन आता है तो 90% चांस है कि इस वाले टॉपिक से आएगा। तो बिल्कुल ध्यान से पढ़ना, वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक देखना, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं भाई कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार कौन कौन से हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो प्रकार आता है, देखो अपन को दो प्रकार एक साथ अपन देख सकते हैं। एक क्या होता है संयोजन, और एक क्या होता है, इसी का ही प्रकार होता है दूसरी, उसको अपन क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया। देखो दोनों आपकी किताब में लिख रखे हैं, एक का नाम क्या है संयोजन अभिक्रिया और दूसरे का नाम क्या है, वियोजन अभिक्रिया। तो पहले अपन समझ लेते हैं संयोजन क्या होती है। देखो संयोजन का मतलब देखने से अपन को, नाम से अपन को पता पड़ जाता है कि संयोजन का मतलब क्या है, किन्हीं चीजों का जुड़ना। तो इसके अंदर यही बात है कि एक अभिकारक और दूसरा अभिकारक दोनों जुड़ेंगे और निर्माण किसका करेंगे, एकल उत्पाद का निर्माण करेंगे। यही क्या कहलाता है, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो इसको बिल्कुल याद कर लेना है कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़कर किसका निर्माण करते हैं, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। ये परिभाषा आपकी किताब में भी दे रखी है, वो दे रखी है यहाँ पे। देखो लिख रखा है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। बिल्कुल सीधा याद रख लेना, कुछ भी नहीं, इतना ज्यादा डिफिकल्ट है ही नहीं। बिल्कुल जैसे अभी के अभी याद कर लो सीधे सीधे कि भाई देखो ए और बी, कोई भी ऐसे दिमाग में चित्र के हिसाब से याद करो कि ए और बी क्या है भाई, दो अभिकारक है और निर्माण किसका हो रहा है, एकल उत्पाद का निर्माण हो रहा है। भाई दो चीजें मिलेगी तो एक नई चीज बन रही है, यही क्या कहलाता है, संयोजन अभिक्रिया। तो दो अभिकारक मिलते हैं, एकल उत्पाद का निर्माण होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में जो एक चीज और इम्पोर्टेंट हो जाती है वो हो जाती है कि अपन को अभिक्रिया के साथ अपन को क्या याद रखने पड़ेंगे, एग्जाम्पल। भले ही परीक्षा में पूछे चाहे नहीं पूछे, अगर तुमसे पूछ लेते हैं संयोजन अभिक्रिया क्या है, तो तुमको साथ में एग्जाम्पल दे के आना ही है। ये इंपॉर्टेंट ही होता है कि अगर कोई भी चीज अपन परिभाषा पूछ लेते हैं ना, ये यहाँ पे जरूरी नहीं है कि साइंस में, ये किसी भी जगह, जैसे मान लो सोशल साइंस में भी अगर तुम्हारे ऐसा कुछ हो के वहां पे क्या दे दे, कोई परिभाषा दे दे, परिभाषा के साथ में तुम उसके क्या चिपका दो, साथ के साथ एग्जाम्पल चिपका दो। इसका एक सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल अपन समझ सकते हैं, ये हर जगह पूछा जाता है। देखो एक एग्जांपल तो ये हो गया जो अपन ने शुरुआत में कल ही पढ़ा था, Mg+O2 इक्वल टू क्या होता है, MgO होता है। ठीक है, तो ये अपन को एक एग्जाम्पल तो ये हो गया। उसके अलावा एक एग्जाम्पल क्या है जो आ सकता है परीक्षा परीक्षा में पूछा जाता है, ये वाला एग्जाम्पल तो आपको याद ही रखना है, याद कर लेना इस वाले एग्जाम्पल को कि क्या है। ठीक है, एक तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन की अभिक्रिया करेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होगा, एक एग्जाम्पल ये है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है, जैसे एक ये क्या है, सी ए ओ क्या होता है भाई, कैल्शियम ऑक्साइड। उसकी अभिक्रिया किससे करते हैं अपन, जल से कराते हैं। तो अपन को क्या प्राप्त होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है, और साथ साथ में क्या निकलती है, उष्मा निकलती है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है क्या है, चूना होता है। जब चूने को अपन पानी में डालते हैं ना, तो उसके अंदर से क्या धुआं निकलने लग जाता है। ठीक है, वो धुआं होता है किसका है, वो होती है उष्मा। ठीक है, और जैसे इसका एग्जाम्पल करने के लिए अगर अपन लेब में करेंगे तो अपन को क्या लगेगा, जैसे ही अपन पानी के अंदर किसके कैल्शियम ऑक्साइड के थोड़ी कुछ दाने डालेंगे ना, तो वो जो बाहर जैसे इसने कर रखा है, देखो जैसे ये जल है, ये बीकर है, बीकर के अंदर इसने क्या डाला, कैल्शियम ऑक्साइड डाला, और जैसे इसने हाथ टच करा ना, तो ये पानी क्या, ये जो बीकर क्या हो गया, वो गर्म हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी किसकी अभिक्रिया हुई, कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया हुई, और कौन सी अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया हुई, तो इसके अंदर से क्या उत्पन्न हुई, उष्मा उत्पन्न हुई। ठीक है, यहाँ तक अपन को याद रखना है। अगली इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, वो हो जाती है इसका नाम। देखो भाई अपन को ये तो पता पड़ गया कि कैल्शियम ऑक्साइड क्या है,
कैल्शियम ऑक्साइड मतलब CaO क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है? इसके अलावा जैसे कोई भी होता है उसका घर का नाम भी होता है ना भाई, जैसे असली नाम मान लो कुछ और हो गया और घर का नाम क्या होता है कुछ और होता है, चिंटू, पिंटू, मिंटू। तो उसी प्रकार इसका भी क्या होता है? घर का नाम होता है। घर का नाम क्या है भाई? देखो असली नाम तो क्या हो गया इसका? कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, ठीक है? लेकिन इसका घर का नाम क्या होता है? बिना बुझा चूना। ये अपन को याद रखना है कि बिना बुझा चूने का सूत्र पूछ ले अपन को, तो क्या सूत्र होगा उसका? कैल्शियम ऑक्साइड होगा, ठीक है? उसके अलावा सेम टू सेम ऐसा का ऐसा इसका भी पूछ सकते हैं कि इसका नाम क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। असली नाम तो क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब घर का नाम क्या है भाई? देखो जैसे ये बिना बुझा चूना है, जैसे किसी भी चीज जलने वाली चीज में अगर अपन जल डाल देंगे तो क्या हो जाएगा? वो बुझ जाता है। तो जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो बिना बुझा है, इसमें पानी डाल देंगे तो वो क्या हो जाएगा? बुझ जाएगा। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएगा? बुझा हुआ चूना हो जाएगा। तो ये अपन को याद रखना है कि अगर तुमको पूछ ले कि बिना बुझे चूने का सूत्र क्या है, तो कैल्शियम ऑक्साइड है, और बुझे हुए चूने का सूत्र क्या है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ये तुमको याद हो जाना चाहिए, ठीक है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके अलावा अगली जो चीज है अपने लिए इम्पोर्टेंट है, देखो ये इतना सारा अपन पढ़ सकते हैं लेकिन वो तुम खुद ही पढ़ लेना। अपन परीक्षा की दृष्टि से देखते हैं इम्पोर्टेंट क्या है, तुम खुद पढ़ोगे तुमको समझ में आ जाएगी चीजें। लेकिन परीक्षा की दृष्टि से क्या इम्पोर्टेंट है वो देख लेते हैं 1 मिनट में, ठीक है? देखो इसके अंदर इम्पोर्टेंट क्या है भाई? देखो जो ऊपर कैल्शियम ऑक्साइड बनता है ना, देखो जब अपन क्या करते हैं, जैसे मान लो तुम कली वली करते हो, तो कली करते हो तो क्या होता है उसके अंदर चूना होता है, उसके अंदर अपन पानी डालते हैं, वो घोल जो बनता है उस घोल को अपन जब दीवारों के ऊपर पोतते हैं, ठीक है? दीवारों दीवारों के ऊपर रंगने पर अपन को क्या दिखता है भाई? कि वो शुरू में तो क्या होता है उसका कलर दिखता नहीं है, लेकिन जैसे ही वो सूखता है तो उसका कलर दिखने लग जाता है। कैसे दिखने लग जाता है? ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है ना, वो आसपास के कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में क्या करता है? क्रिया करता है, और निर्माण किसका कर लेता है? कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण कर लेता है। किसका निर्माण करता है? कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण कर लेता है। और ये कैल्शियम कार्बोनेट का एक और नाम होता है। क्या नाम होता है इसका? नाम होता है संगमरमर। और संगमरमर तुमको पता ही होगा कितना चमकता है। ये इतनी चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है कि कैल्शियम कार्बोनेट किसका सूत्र है? संगमरमर का। देखो कैल्शियम कार्बोनेट तो क्या है इसका? घर असली नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। और इसका घर का नाम क्या हो गया? संगमरमर। तो तुमको पूछ सकते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट का प्रचलित नाम क्या है? संगमरमर है। या फिर ये पूछ सकते हैं कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको अपन क्या बोलते हैं? CaCO3 बोलते हैं, ठीक है? तो यहाँ तक आपको याद कर लेना। उसके अलावा अगर तुम छोटे मोटे एग्जाम्पल देखना चाहो तो कार्बन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराने पर क्या होता है? CO2 बनता है। ये सब तुमको पता ही है, बिल्कुल छोटे छोटे एग्जाम्पल है। उसके अलावा एक आधा एग्जाम्पल और देखना चाहो तो हाइड्रोजन की अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे? ऑक्सीजन के साथ कराएंगे, तो अपने को क्या निर्माण होगा? H2O का निर्माण होता है, ठीक है? अब देखो भाई एक अभिक्रिया और आती है इसके साथ में, किसके साथ में? संयोजन के साथ में, जिसको अपन क्या बोलते हैं? ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया बोलते हैं। तो इतना ज्यादा डीप अपन जाएंगे नहीं, क्योंकि अपन को परीक्षा की दृष्टि से देखना है। तो सीधा सीधा अपन देख लेते हैं। देखो जब अपन ने किसकी अभिक्रिया करवाई थी? इसकी देखो जब अपन ने किसकी अभिक्रिया करवाई थी? बिना बुझे चूने की अभिक्रिया जल के साथ करवाई थी, तो अपन को क्या प्राप्त हुआ था? बुझा हुआ चूना प्राप्त हुआ था। और साथ में क्या निकली थी? ऊष्मा। तो अपन को यहाँ से याद रख लेना है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसका निर्माण होता है? ऊष्मा का निर्माण होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया बोलते हैं। तो ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया हमेशा किसके साथ में आती है? संयोजन के साथ में आती है। और संयोजन के साथ में कैसे आती है भाई? कि जब भी कोई दो चीजें मिलेगी तो कुछ नई चीज बनेगी और साथ में क्या निकलेगी? ऊष्मा। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसका निर्माण होता है? ऊष्मा का निर्माण होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। तो देखो अगली जो चीज क्या है भाई? कि ऊष्मा क्षेपी जो अभिक्रिया है उसके कौन कौन से उदाहरण है वो अपन को आने चाहिए, ठीक है? तो सबसे पहला जो उदाहरण है वो क्या है? प्राकृतिक गैस का दहन। प्राकृतिक गैस किसको बोलते हैं? अपन मीथेन को बोलते हैं। मीथेन अपन आगे देखेंगे, फोर्थ चैप्टर जब पढ़ेंगे ना उसके अंदर मीथेन के बारे में और चर्चा करेंगे। बाकी तुमको याद कर लेना है कि मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4 होता है। जब अपन किसकी अभिक्रिया करते हैं? मीथेन की अभिक्रिया किसके साथ करते हैं? देखो दहन का मतलब क्या होता है? दहन का मतलब होता है ऑक्सीजन के साथ क्रिया। जब अपन मीथेन की अभिक्रिया किसके साथ करेंगे? ऑक्सीजन के साथ करेंगे। तो देखो यहाँ से एक चीज हमेशा अपन को याद क्या रख लेनी है कि कोई भी कार्बन और हाइड्रोजन वाला तत्व होता है ना, केवल कार्बन और हाइड्रोजन वाला जो यौगिक होता है, उसके उसका दहन करने पर हमेशा और हमेशा क्या निकलेगा? CO2 और H2O ही निकलता है। भले कुछ भी आ जाए, यहाँ पे CH4 आ जाए, CH2H6 आ जाए, कुछ भी आ जाए भले, उसका अगर अपन दहन करेंगे तो हमेशा क्या निकलेगा? CO2 और H2O ही निकलेगा। तो तुमको ये याद कर लेना है कि जब भी अपन मीथेन का दहन करते हैं तो कौन सी? एक तो CO2 गैस निकलती है, और क्या बनता है? H2O बनता है, और साथ में क्या निकलती है? ऊर्जा निकलती है, ठीक है? तो ये आपको ध्यान रख लेना है कि प्राकृतिक गैस का दहन किसका उदाहरण है? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया का
उदाहरण, ठीक है? उसके बाद में अगली जो चीज़ है वो क्या है, श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ये परीक्षा में सीधा-सीधा सवाल पूछा जा सकता है और पूछा जाता है भाई, ठीक है? जैसे पूछ लेते हैं ये 2 मतलब 1-2 बार तो आ ही चुका है ये सवाल, तो ये आपको ध्यान रख लेना है कि श्वसन क्या होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है और क्यों होती है, ये अपन इसके अंदर दे रखा है कि क्या होता है भाई, जैसे मान लो श्वसन में होता क्या है, श्वसन में क्या होता है, ग्लूकोज होती है, उसकी अभिक्रिया किसके साथ होती है, ऑक्सीजन की। जैसे ये भी चीजें अपन पांचवें चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है? इसके अंदर है क्या कि ग्लूकोज होती है, ग्लूकोज क्या होता है, C6H12O6। ये भी सवाल आ सकता है परीक्षा में, ग्लूकोज का सूत्र बताओ, ठीक है? तो C6H12O6 अपन को याद रख लेना है, ये किसका सूत्र है, ग्लूकोज का। इसकी अभिक्रिया किसके साथ होती है, ऑक्सीजन के साथ। क्योंकि ग्लू देखो, जब अपन खाना खाते हैं तो पाचन होता है, पाचन के अंदर बनता है क्या है, लास्ट के अंदर ग्लूकोज ही बनता है। जो क्योंकि अपन को ऊर्जा ग्लूकोज से ही तो प्राप्त होती है भाई। जब ये ग्लूकोज क्या होता है, विखंडित होता है, किसके साथ अभिक्रिया करके, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या होता है, विखंडित होता है, ठीक है? ये जो ऑक्सीजन है वो किसके साथ अभिक्रिया करेगा, या ग्लूकोज है वो किसके साथ अभिक्रिया करेगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी क्या होता है, अपने खून में होता है। और पाचन करने के बाद में क्या होता है भाई, पाचन के बाद में जो ग्लूकोज बनता है वो भी अपने खून के अंदर आ जाता है। दोनों अभिक्रिया करके निर्माण किसका करते हैं, CO2 का। और ये CO2 किसके द्वारा, ये बाहर निकल जाती है वापस श्वसन के अंदर। और H2O है वो बनता है, और लास्ट में क्या बनती है, ऊर्जा। और इसी ऊर्जा से अपन क्या कर सकते हैं, चलते फिरते खाते पीते बाकी सारे काम करते हैं, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है कि भाई देखो, और अपने को ये देखना है, यहाँ पे क्या देखना है भाई, श्वसन क्या है, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है। किस प्रकार से, देखो यहाँ पे क्या बन रही है, ऊर्जा बन रही है, या इसी ऊर्जा को अपन क्या समझ सकते हैं, क्या बन रही है, ऊष्मा बन रही है, ठीक है? और यही अपन ने बोला था कि ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर किसका निर्माण होता है, ऊष्मा का या ऊर्जा का। ये भी बोल सकते हैं अपन, ऊष्मा या ऊर्जा का निर्माण होता है। बाकी मेनली अपन को ये ध्यान रखना है कि निर्माण किसका होता है, ऊष्मा का। तो ऊष्मा क्षेपी कहलाती है। तो यहाँ पे ऊष्मा या ऊर्जा बन रही है, इसलिए अपन इसको क्या बोलेंगे, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया बोलेंगे। तो ये आपको याद रख लेना है कि श्वसन क्या होती है, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया होती है, ठीक है? अगला जो तीसरा एग्जाम्पल है वो है साग सब्जियों का विघटन। जो भी देखो भाई, ये जो भी अपन छिल सब्जियों के छिलके होते हैं, इन सबको अपन बाहर डाल देते हैं खाद के रूप में, तो उनका जब विघटन होता है तो वो भी किसका उदाहरण है, ऊष्माक्षेपी का उदाहरण है। तो संयोजन अभिक्रिया यहाँ पे खत्म होती है। तो देखो, अब अगली अभिक्रिया का नाम है वो है वियोजन अभिक्रिया, ठीक है? ये भी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया हो जाती है, ठीक है? इसके अंदर भी अपन सीधा सीधा लेके चलते हैं कि भाई क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, तो उसी के हिसाब से देखो। तो देखो, वियोजन अभिक्रिया होती क्या है, जब क्या होता है बच्चों, देखो जब अपन ने संयोजन में क्या देखा था भाई, दो अभिकारक जुड़ रहे थे, एकल उत्पाद बन रहा था। अब इसके अंदर क्या होता है, वियोजन का मतलब क्या होता है भाई, टूटना। और टूटेगी क्या, एक ही तो चीज टूटेगी। तो अपन को यही ध्यान रखना है कि जब एकल अभिकारक टूटता है और निर्माण किसका करते हैं, दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। तो ये अपन को ध्यान रखना है, ठीक है? कि वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है? तो देखो, इसके अंदर अपने पास एग्जाम्पल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला आ जाता है। देखो, ये इसका क्वेश्चन बन कैसे सकता है, ठीक है? यहाँ पे क्या कर देंगे, ये इसको हटा देंगे या इसको हटा देंगे, यहाँ पे लिख देंगे x और यहाँ पे क्या लिख देंगे, y। फिर परीक्षा में सवाल दे देंगे x और y का मान बताओ। तो इसलिए अपन को याद रखना है इसको, कि यहाँ पे क्या होगा, जब फेरस सल्फेट की अभिक्रिया होती है और उसमें अपन क्या देते हैं, उष्मा देते हैं। क्योंकि देखो, अकेला पड़ा पड़ा तो टूट सकता है नहीं, तो इसको तोड़ने के लिए अपन को कुछ ना कुछ क्या देना पड़ता है, कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा। जैसे मान लो अगर कोई आदमी काम नहीं करता है, जैसे तुमने वो गधे वाला सुना ही होगा कि भाई जब गधा होता है वो ऐसे तो चलता नहीं है, उसको आगे से कितना ही मार लो कूट लो, लेकिन जैसे ही उसके आगे रोटी लटका देते हैं या रोटी रख देते, तो उसके बाद में जैसे ही वो क्या करने था, उस रोटी को देख के आगे चलने लगा। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी काम को करने के लिए कुछ ना कुछ तो उसको देना ही पड़ता है, रिश्वत तो देनी पड़ती है ना भाई, ठीक है? तो यहाँ पे भी इनको क्या देनी पड़ेगी, रिश्वत देनी पड़ेगी। और रिश्वत के रूप में ये क्या देते हैं, उष्मा देते हैं। तो जब फेरस सल्फेट के अंदर क्या दी जाती है, उष्मा दी जाती है। तो ये कितने भागों में टूट जाता है, एक तो बनाता है फेरस ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड बनाता है, एक क्या बनाता है, SO2 बनाता है, एक क्या बनाता है, SO3 बनाता है। तो ये तुमको याद रख लेना है कि जब अपन क्या करते हैं, फेरस सल्फेट को उष्मा देते हैं तो ये टूटता है तीन भागों में, जिसमें से पहला क्या है, फेरिक ऑक्साइड। दूसरा क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड। और एक क्या है, सल्फर ट्राइऑक्साइड या SO3, ठीक है? तो ये तुमको याद रख लेना है। अब देखो, आगे आपको क्या यहाँ ध्यान रखना है, देखो यहाँ पे ये अभिक्रिया भी सॉरी, परिभाषा भी दे रखी है कि एकल अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद बनाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है? उसके अलावा ये आप याद रख सकते हो, इसका एक नाम है, वैसे तो परीक्षा में पूछते नहीं है लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए, इसको अपन क्या बोलते हैं, हरा तोता बोलते हैं, ठीक है? दो होते हैं, एक तो नीला तोता होता है और एक हरा तोता होता है। नीला तोता आगे, उसको अपन आगे बताएंगे, ठीक है? ठीक है, इसका नाम क्या है, हरा तोता है, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है, वैसे तो इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है? ये आप चीज पढ़ सकते हो, वैसे तो
तो किसी काम की नहीं है, मैंने ऊपर बता दिया। केवल ये अभिक्रिया देख लेना, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं देखना है, ठीक है? उसके बाद में देखो अपन ने इसके अंदर क्या दी थी? ऊष्मा दी थी। संयोजन में अपने निकल क्या रही थी? ऊष्मा निकल रही थी और इसके अंदर अपन दे क्या रहे हैं? ऊष्मा दे रहे हैं। भई ये क्या कर रहा है? ऊष्मा का अवशोषण कर रहा है ना, तो यहाँ से वियोजन अभिक्रिया के अंदर जो आ जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं? ऊष्मा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया बोलते हैं। उसको अपन क्या बोलते हैं? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। यहाँ पे साथ के साथ तुम ये भी देखते चलो कि एक अभिक्रिया है जिसका नाम क्या है? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, जो करती क्या है? ऊष्मा का अवशोषण करती है। क्या करती है? ऊष्मा का अवशोषण। तो तुमको ये याद रख लेना कि ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर ऊष्मा का क्या हो? अवशोषण हो, उसको अपन क्या बोलते हैं? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। और ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर ऊष्मा का क्या हो? उत्सर्जन हो, उसको अपन क्या बोलेंगे? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। तो 2 चीजें आपको याद हो गई है, ठीक है? आगे चलते हैं। देखो अब अपन क्या देखेंगे? अब देखेंगे अपन वियोजन के प्रकार। देखो यहाँ पे शायद दे नहीं रखे होंगे, बाकी मैं तुमको बता देता हूँ कि कौन कौन से प्रकार होते हैं, ठीक है? 4 प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। ये भी परीक्षा में पूछते नहीं है, एग्जाम्पल आपको पता होने चाहिए कि भाई हाँ ये हो। देखो अब अपन क्या देखेंगे? वियोजन अभिक्रिया के प्रकार देखेंगे। कौन कौन से प्रकार होते हैं? देखो वैसे तो 3 प्रकार होते हैं, परीक्षा में पूछते नहीं है ऐसे सीधा सीधा सवाल नहीं पूछते कि कितने प्रकार होते हैं। तुमको बस ये पता होने चाहिए कि प्रकार है कौन से और उनके एग्जाम्पल क्या। एग्जाम्पल ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है? तो पहला जो प्रकार है उसका नाम क्या है? तापीय वियोजन। क्या है? तापीय वियोजन, या उसी को ही अपन क्या बोलते हैं? उष्मीय वियोजन। क्या बोलते हैं? उष्मीय वियोजन, ठीक है? पहला तो अपने को ये याद रख लेना है। दूसरा क्या है? तापीय वियोजन, ऊष्मीय वियोजन के बाद में आता है प्रकाशीय वियोजन। क्या आ जाता है? प्रकाशीय वियोजन। और उसके बाद में तीसरा जो आता है उसको अपन बोलते हैं विद्युतीय वियोजन। क्या बोलते हैं? विद्युतीय वियोजन। और तीनों के ही एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है? तो ये तीनों के एग्जाम्पल अपन को याद रखने, तीनों के एग्जाम्पल अभी मैं बता देता हूँ, ठीक है? सबसे पहले देखो तापीय और ऊष्मीय वियोजन का, तो सीधा सीधा ये रहा, क्योंकि अपन इसके अंदर क्या दे रहे हैं? ऊष्मा दे रहे हैं या ताप दे रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है? वियोजन हो रहा है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? ऊष्मीय वियोजन बोलते हैं। और इसके अंदर सीधा सीधा एग्जाम्पल ये, ठीक है? एक एग्जांपल अपन ये भी देख सकते हैं भाई, देखो जैसे अपन ने क्या देखा था? कैल्शियम कार्बोनेट देखा था। कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर अपन क्या देंगे? ऊष्मा देंगे, तो अपन को क्या प्राप्त हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड, और साथ में क्या निकलेगी? CO2 निकलेगी। तो ये भी आप देख सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला देखो, एक परीक्षा में ये भी सवाल आ रखा है, ये तो मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है? क्योंकि पिछली बार परीक्षा में ये सवाल, पिछली परीक्षाओं में ये सवाल पूछा गया है कि इसका चित्र बना के बताना है भाई, ठीक है? ये सवाल परीक्षा में पूछा गया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। और मेरे को लग रहा है इस बार ये आ सकता है परीक्षा के अंदर, तो इसको आप ध्यान से ही पढ़ लेना बिल्कुल, कि ये इंपॉर्टेंट समझ के पढ़ लो कि हाँ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो ये पढ़ के ही जानना है आपको, ठीक है? है क्या इसके अंदर? भाई लेड नाइट्रेट है। इसकी अभिक्रिया के इसके अंदर क्या होगा? अपन ताप देंगे, तो ये क्या है? तापीय वियोजन का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है? तो लेड नाइट्रेट किसके अंदर टूटता है? PbO, फिर NO2, और किसके अंदर टूटता है? ऑक्सीजन में। देखो इसको तुम ऐसे याद रख सकते हो, बिल्कुल याद करने की ट्रिक भी है छोटी मोटी। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, PbO, नो, ऐसे आप याद रख सकते हो। PbO, नो, ठीक है? ऐसे करके याद रख सकते हो। तो 2 अपने हो गए, पहला क्या हो गया? सॉरी, एक अपना हो गया ऊष्मीय वियोजन या तापीय वियोजन का एग्जाम्पल खत्म हो गया। उसके बाद में अगला आता है प्रकाशीय वियोजन। जो भाई प्रकाश क्या है? सूर्य का मेन सोर्स ही क्या है? सूर्य है। तो सूर्य का प्रकाश अपन किसके ऊपर पटकेंगे? AgCl के ऊपर करेंगे, तो अपने को क्या प्राप्त होगा? Ag और Cl2 प्राप्त होगा। सिल्वर क्लोराइड की अभिक्रिया किसके? सूर्य के प्रकाश में कराएंगे, तो अपन को क्या प्राप्त होगा? सिल्वर और क्लोरीन प्राप्त होता है। तो ये भी आपको याद रख लेना है, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है सीधा सीधा। एक और प्रकाशीय वियोजन का एग्जाम्पल है AgBr की अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश से कराएंगे, तो Ag+Br2 प्राप्त होगा, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट ना हो कि यहाँ पे एक छोटा सा 1 नंबर का सवाल बन जाता है भाई। कौन सा बनता है? कि ये जो AgBr है ना, ये इसका उपयोग कहाँ होता है? इसका उपयोग होता है श्वेत शाम फोटोग्राफी, जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटो बनती है भाई। आजकल इंस्टाग्राम के ऊपर या स्नैपचैट के ऊपर बहुत सारे ऐसे हैं जिसके अंदर क्या बनते हैं? ब्लैक एंड व्हाइट फोटो आ जाती है। तो जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी पहले चलती थी ना, उसके अंदर इस्तेमाल किसका किया जाता था? AgBr का इस्तेमाल किया जाता, सिल्वर ब्रोमाइड का इस्तेमाल किया जाता। हिंदी में नाम आ जाता तो भी याद रखना है, ऐसे भी याद रखना है कि AgBr को क्या बोलते हैं अपन? सिल्वर ब्रोमाइड बोलते थे। दूसरा अपना खत्म हो गया, जिसको अपन क्या बोलते हैं? प्रकाशीय वियोजन बोलते हैं। और अगला जो अपना इम्पोर्टेंट हो जाता है वो है अपना विद्युतीय वियोजन। तो वो भी देख लेते हैं बिल्कुल 5 मिनट के अंदर। तो देखो विद्युतीय वियोजन का मतलब क्या है भाई? देखो जब अपन क्या करते हैं, जल का विद्युत अपघटन कर,
कराना है बस अपन को, वही क्या है विद्युतीय वियोजन। ये सब आप देख लेना, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, इसके अंदर केवल इतना सा याद रखना है कि ये पूरा सेटअप लेते हैं अपन, ठीक है। इसके अंदर एक क्या होता है, एनोड होता है, एक क्या होता है, कैथोड होता है। तो अपन को बस इतना सा ही याद रखना है कि एनोड के ऊपर तो कौन प्राप्त होगा, ऑक्सीजन। कैथोड के ऊपर कौन प्राप्त होगा, हाइड्रोजन प्राप्त होता है। बस इतना सा याद रखना है, इससे अलावा कुछ याद नहीं रखना है। तो अपने संयोजन और वियोजन अभिक्रिया आज कर लिए पूरी कंप्लीट, ठीक है। और कल अपन देखेंगे विस्थापन, द्विविस्थापन, उससे आगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। मिलते हैं कल, और अब से आपकी रेगुलर क्लासेस होगी, रोज की रोज वीडियो डाले जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, बेल आइकन जरूर दबा